तो भाई आज ले आए एक अनदर स्पोर्ट्स कार मर्सिडीज की AMG SL60 और 15 लाख रुपए तो सिर्फ डीलर को दिए इसका कमीशन। SL, इसमें भी स्टॉप लॉस है। आप पीछे से मत बनाए, आप उससे हो, इंस्टा बॉलीवुड वाली से हो। ये वाली गाड़ी इनको नहीं पता चलेगा, ये बैग में चले जाएगी हमारे। दिस गड्डी इज नॉट चेलिंग, व्हाई नॉट चेलिंग? और ये इतनी महंगी जगह है ना, जैसे कि आपको पता है कि 6 बिलियन दरम लगे हैं यहाँ पे इसके इन्वेस्ट। दुबई का रंग चढ़ गया भाई, बाल देख लो, चाल देख लो। और कमाल देख लो। तो भाई आज ले आए एक अनदर स्पोर्ट्स कार मर्सिडीज की AMG SL60। M4 की ड्राइव तो भाई बढ़िया थी। इसका क्या लगता है, ये छोटी लग रही थोड़ी आपको? तेरे को पता है मर्सिडीज अपनी इंडिया से फेवरेट है ना। इंडिया में भी अपने पास मर्सिडीज है, तो इसके यहाँ पे दुबई में स्पोर्ट्स वर्जन ट्राई करते हैं। चलो लेट्स ट्राई। बंदा आजकल टूरिस्ट वीजा करवा के दुबई चलाता है सोच के कि यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी तो है ऑब्वियसली, बट बात ऐसे नहीं बनती ना भाई कि भाई ये टूरिस्ट वीजा करा के आ जाओ और यहाँ 4 ऑफिसों में घूम लो और तुम्हारी तरक्की का तुम्हें रास्ता मिल जाए। सभी ये लगता है ना कि आओ इंटरव्यू दो या 4 लोगों से यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिस में मीटिंग करके सारे सोचते हैं कि अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, अब मुझे बहुत एक्सपोजर मिल गया। पर लेकिन मेरा तजुर्बा तो यही है भाई, जब मैं पहले आता रहा ना कुछ नहीं मिला। जब हमने ऑफिस लिया, बड़ा ऑफिस लिया है ना, मैनेजमेंट स्टॉक मैनेजमेंट शुरू करी, कैपिटल मैनेजमेंट, तो पूरा एस्टेब्लिशमेंट के बाद जब सारी टीम रखी, लोग आना शुरू हुए बड़े बड़े है ना, तब जाके नेटवर्क इन्फॉर्मेशन और एक्सपोजर मिला है कि यहाँ पे क्या क्या होता है, और फिर वो अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो गए, फिर फायदा हुआ। ये नहीं है कि टूरिस्ट पे जब आते रहे हफ्ता 10 दिन घूम के कुछ मिल जाएगा। ठीक है, छोटे से शुरू कर लो। हमने भी पहले, इससे पहले 2 ऑफिस चेंज किए हैं। एक केविन के ऑफिस से शुरू किया था दुबई में, फिर उससे बड़ा लिया 700 स्क्वायर फीट का राइट, और 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है दुबई में, बिजनेस पे, वो भी सेंटर में। और सबसे खास बात है कि ये जो ऑफिस है सबसे बड़ा हमारा, ये साल के 2 करोड़ रुपए तो इसका यहाँ पे रेंट है, और बाकी खर्चे मिला के 50% तो इंक्रीमेंट और वैसे ही हो जाता है। और 15 लाख रुपए तो सिर्फ डीलर को दिए इसका कमीशन। पूरे साल का किराया लोग भरते नहीं इंडिया में 15 लाख डीलर रुपए। बन जाए तो यहाँ पे तो सिर्फ रियल एस्टेट जो कहते हैं ना कितनी बूम कर रही है, तो ये जो किराए पे भी ऑफिसेज या घर दिलवाते हैं वो भी लाखों रुपए कमीशन बनाते हैं। जापानीज येन अपने 40 साल के लो पे आ गया। जापानीज येन 40 साल के लो पे चल रहा है। पानी करेंसी बोल की जो USD JPY पेयर है 163 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और 40 साल के लो पे। इकोनॉमीज डाउन आएगी जापान की, वहां पे और सूख जाएंगे लोग। तो हाँ जी गाइस, क्या प्लान है आज का? कहाँ जा रहे हैं? 2 कार कैफे घूम चुके हम, आज जाएंगे तीसरे कार कैफे, ड्रिवन बाय पोर्शे। गाड़ी हमारे पास मर्सी की जा रहे हैं, पोर्शे की कार कैफे, क्योंकि हम कोई भेदभाव नहीं करते। गाड़ी कोई सी भी हो, ब्रांड कोई सी भी, जैसे सिद्धू की सुन लेते हैं, करनौदा भी सुन लेते हैं, कोई मैटर नहीं करता, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। कार लो, गर्मी कितनी लग रही है बाहर, स्पेशली गड्डी तो तीसरी चीज की चाहिए बस पूरी कौन मार, अब वो तुम्हारी गर्मी में जलावत कराएगा। कौन मार बड़े। लग्जरी में बस यही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सही बात है, स्लो लगती है, हॉट व्हील्स का टॉय। SL, इसमें भी स्टॉप लॉस है, पर ये वही कमा सकता है जिसका टारगेट हिट होता हो। हर किसी लली शली के बस के काम नहीं है, ट्रेडिंग करके गाड़ियाँ खरीदना। M4 का एक्सपीरियंस बेटर था या इसका? मच बेटर M4 कंपेयर करेंगे M4 और SL63 को, तो SL63 कॉम्पैक्ट के नाम पे बच्ची गाड़ी है, बहुत छोटी गाड़ी है, बिल्कुल मजा नहीं आता, सांस नहीं आएगी तुम्हें, इतनी बेकार गाड़ी ले तो लिया, चलो ठीक है टाइम पास करना, बट M4 इज मच बेटर।
चलो ऊपर चलते हैं। क्या बात है, बड़ा नाइस है। चौपड़, इसका नाम है चौपड़। आओ वो ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके दिखाते हैं। ट्रेडर्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं। वी वर नॉट बिल्ट फॉर रेसिंग, वी वर बोर्न फॉर इट। जिंदगी की रेस में दौड़ो और इतनी तेज दौड़ो कि सबको पीछे छोड़ दो। तो गाइस आप पीछे से मत बनाए, आप उससे हो, इंस्टा बॉलीवुड वाले से हो। पीछे से पापराजी। आप पेपराजी हो तो पीछे से वीडियो बना रहे हो। क्लोज करें अभी। देखो, ट्रेड लेने के बाद अगर तुम्हारा माइंड कंफ्यूजन में है, सोच रहा है कि एग्जिट करना है या होल्ड करना है, तो उसके लिए तुम्हें सोचने के लिए एक बार थोड़ा सा इंकरेजमेंट चाहिए। वो आती है कि ट्रेड तुम्हारी लेते ही थोड़ी सी प्लस में जाए, 20-30 पे या थोड़ा बहुत प्लस में जाए। उस टाइम पे तुम कामली सोच पाते हो कि होल्ड रखूं या एग्जिट कर दूं। और लेते ही अगर ट्रेड माइनस में आ जाए तो भाई ट्रेड ने अगर चलना भी ना, तुम्हारी एक बार पहले फट जाती है। तो वो गेम खेलने के लिए देखना। यस, बढ़िया रहेगा। खेले आपने? गेम खेलेंगे पर असं गेम नहीं खेलते हैं, खेलते हैं सीधा पैसे ना रियल लाइफ गेम। घूमे। सर ये ड्रिवन बाय पोर्शे कैफे में जो गाड़ियां खड़ी हैं, क्या है ये, क्या खूबी है इनकी? ये पीछे गाड़ी खड़ी देख रहे हैं, इसका नाम है 911 GT3 कप की कार नंबर 13। इसको अगर ट्रेडिंग से रिलेट करना, इसकी एक खास बात है कि जैसे ये पर्टिकुलर कार भी रेस में हर कॉर्नर पे थ्रॉटल नहीं देती, वैसे भी ट्रेडिंग में भी ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल है वो कभी भी हर कैंडल पे ट्रेड नहीं लेता। आपके लिए स्पीड नहीं मैटर करती, मैटर करता है सही डायरेक्शन। अस्तर एआई स्कैल्पिंग करता है कि ट्रेड होल्ड करता है? ब्रो वो ऑपरेशनल कैश फ्लो वॉल्यूम्स को डिटेक्ट करता है। अगर वो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मिलती है तो स्कैल्पिंग करके 30-40 सेकंड में भी पैसा बना के बाहर आ जाता है, और सम टाइम ट्रेड को 5 से 10 मिनट या 15 मिनट, और लास्टली मेरी एक ट्रेड को उसने 4 दिन तक होल्ड करके 11,700 का प्रॉफिट बना के दिया। सो मैटर करता है कि वॉल्यूम्स कहाँ डिटेक्ट होती है। और जानना है तो मैं आईडी मेंशन कर रहा हूँ, उसके बायो में लिंक पड़ा, जाके फॉर्म फिल करो। मेरी टीम आपको पूरी डिटेल्स देगी और साथ ही खुद की एल को कैसे डेवलप करना है वो भी समझाएगी। तो गाइस ये है हंस हरमन जिसने ले मांस में विक्ट्री दिलाई थी। वैसे ही है अस्तर एआई जिसने 24/7 ट्रेडिंग रनिंग करवाई है, क्योंकि स्पेशल पैसे भरे हैं $10 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट टियर 1 एलपीज को। अगर आप भी इस 24/7 को एक्सेस करना चाहते हो तो आईडी मेंशन कर रहा हूँ, उसकी लिंक में जाके एक डॉक्यूमेंट पड़ा, उसको फिल करो और कनेक्ट करो। रेस से हम वैसे तो लगा नहीं सकते दुबई में, हाँ। पर हम यहाँ जरूर रेस लगाएंगे। हाँ जी। गाइस दिस इज द कोड्स, ये वहां पे जाते हैं, यहाँ पे फिल किए जाते हैं, तब हम ये गाड़ी चला पाते हैं। वैसे हमारे पास इससे भी बूस्टर गाड़ी आई हुई है रियलिटी में। कार नेम इज AMG SL63। माइकल शूमाकर। माइकल शुमाकर ने चुमाकर होगा यहाँ पर। और ऐसे ये देखो भाई, एवरे हैकर आफ्टर लर्निंग पाइथन। ये वाली गाड़ी इनको नहीं पता चलेगा, ये बैग में चले जाएगी हमारे। ये क्योंकि कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। सोवीनियर्स। मैं क्या गड्डी चुक के देखिए, सारा तामाचा मत थले रह गया, गड्डी हाथ आ गई। बुक है फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, अ स्टोरी ऑफ अबू धाबी। ट्रू है ये। जिसने जीरो नहीं देखी ना इंसान ने, उसको 100 का पता ही नहीं होता कि 100 क्या है। जिसने साइकिल पे स्कूल गया है, ऑटो पे स्कूल गया है हमारे जैसा, उसको पता है कि मर्सिडीज में, पोर्शे में, BMW में बैठ के क्या सवाल आता है। जो पैदा होते ही सीधा डिजायर में भी i20 में या वरना में चढ़ गया, उसको चीज़ों की उतनी वैल्यू नहीं होती। कहते हैं जहाँ से कईयों का स्ट्रगल शुरू होता है वहाँ पे किसी का खत्म होता है। तो ये जो आप आजकल देख रहे हो, मतलब 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ, किसी एक टाइम होता था, एक टाइम पे हमें किराया लगाने के पैसे नहीं होते, एंड इट इज रियलिटी। मतलब तेरे को बताऊं, 10th क्लास की बात है जब हम बोर्ड एग्जाम से नहीं जाना होता था, और उसके वैसे नॉर्मल पहले भी सारे साथ वाले आसपास के लड़के, कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है, कोई एक्टिवा पे आ रहा है, कोई गाड़ी पे आ रहा है। मैं सुना ऑटो पकड़ के जैसे आता, ऑटो पकड़ के बस स्टैंड पे आना, बस स्टैंड से फिर 15 मिनट का पैदल घर का रास्ता। घर बाइक एक खड़ी होती थी, पर बाइक एक थी वो। तो और आज गाड़ियाँ मैंने 15 दिन भी नहीं हुए, 10 दिनों में हमने ये 7th कार है मेरी। ये सेवंथ कार है, और उससे पहले 5 गाड़ियां ला चुके हैं इंडिया में। एक कन्वर की गेम खेलने के लिए हमारे पैसे नहीं होते थे, और आज हम मल्टीप्लेयर गेम लगा रहे हैं 200 दिरहम्स 15 मिनट के लिए। 200 रुपए आधे घंटे का लेते होते थे हमारे शहर में। मैंने आज तक कभी चलाई नहीं थी कि यार 200 रुपए क्या लग जाएगा, आधे घंटे में छोड़ जाने मिलते हैं। आज मन रैग्स टू रिचेस, ये एग्जांपल्स होते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। रियल लाइफ एग्जांपल। तो सब कुछ सच होता है यार, टाइम लगता है, बहुत लगता है, हमें भी बहुत टाइम लग गया। मेरे को 6 साल लगे, मेरे को 8 साल लग गए, 12 साल लग गए,
2 महीने में कुछ नहीं होता, 3 महीने में कुछ नहीं होता। मैं ना MNC में मेरी जॉब लगी थी, फिरोज गांधी लुधियाना। जब जाता था शाम के 6 बजे छुट्टी होनी, और छुट्टी के टाइम पे सारे जो एम्प्लॉयज निकल रहे हैं वही सेम गाड़ियों में जा रहे हैं, मोटरसाइकिल जा रहे हैं। इवन मतलब सारे ऐसा मजाक उड़ाते थे कि यार ये तो 12वीं पास है, ये बड़ी मुश्किल घरों से आया है, गरीब है यार, इसलिए जॉब कर रहा है। हाँ। फिर वो कहते चल तेरे को लिफ्ट दे रहे। मैं कहा घंटा मेरा, मैं कहा लिफ्ट नहीं लूंगा किसी से कि तू मेरे को अपनी गाड़ी में बैठा के घर छोड़ेगा। मैं कहा अब पैदल चल के घर चला जाऊंगा, 20 मिनट उसमें लगा लूंगा, थक जाऊंगा चलेगा, पर तेरे से लिफ्ट नहीं लूंगा मैं। मेहनत तो करनी ही करनी है, वो तो है ही मस्ट, बट एक परसिस्टेंट मेहनत करनी है लगातार, जब तक जो तुम चाहते हो तुम्हें मिलना चाहे। और मेहनत कभी जिंदगी भर खत्म ही नहीं होने वाली, ये होएगी नहीं खत्म जब तक। अगर तुम एक बिजनेसमैन हो, बिजनेस रन करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है भाई, तुम्हारी कोई 9 से 5 नहीं है, तुम्हारे 9 से 5 भी है, 5 से 9 भी, फिर 9 से 5 है, और यही चलता रहेगा। 24 घंटे की साइकिल है। रात के 12-1 बजे सोता हूँ, और 2 या 1 से 2 के बीच में सोता हूँ, और सुबह 6 से 7 बजे उठना ही उठना है। सुबह उठ के मार्केट देखनी है, उसके बाद ऑफिस के लिए निकलना है, फिर और नई नई चीजें और बहुत सी चीजें। तो भाई ज्यादा सो गया 8-10 घंटे तो तुम सो के अपनी जिंदगी सारी निकाल दो। कि शाहरुख खान बोलता है ना कि भाई मैं 4 घंटे सोता हूँ, नरेंद्र मोदी बोलता है कि मैं 5 घंटे सोता हूँ। ये सच है, हर सक्सेसफुल आदमी बहुत कम सोता है, जो सोता है वो खोता है। हमारी इंग्लिश देख लो, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि इंग्लिश में बोलना है कि इसको कैसे चलाते हैं। हम बोल रहे हैं हाउ टू रन दिस, रन ये कोई सॉफ्टवेयर है। तो पैसा मैटर नहीं करता, इंग्लिश मैटर नहीं करती है, पैसा मैटर करता है। वह इंग्लिश है तो उसका भी तो मैटर। वो तुम देखा से वो देसी ब्लिंग में, व्हेन यू हैव मनी पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा है। व्हेन यू डोंट हैव मनी ओनली यू बोलता है। दिस गड्डी इज नॉट चलिंग, व्हाई नॉट चलिंग। ओ यार मैं राइट तो कर रहा हूँ, ये लेफ्ट क्यों घुमा रहा है? सही तो घुमा रहा है। चाहे गड्डी गड्डी तेरे कॉलेज में बाढ़ के छोड़ांगे, जीडी रोड वाले टोले अज पाड़ के छोड़ांगे। एक खास बात बताता हूँ, जो ब्लू वाटर के टॉप फ्लोर अपार्टमेंट्स है ना, वहाँ पे कोई बंदा नहीं है। कौन लगता है? वहाँ पे है घोस्ट क्रिप्टो वॉल्ट्स, मतलब कोई इंसान नहीं रहता। टॉप फ्लोर पे लोग अपने $multi-million क्रिप्टो वॉल्ट्स रखते हैं सिर्फ। यहाँ का सीक्रेट है ये। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ना मतलब ब्लू वाटर आइलैंड में सारे गोरे हैं, मतलब यहाँ पे रशियंस और यूरोपियंस और वेस्टर्न पीपल ज्यादा है। और ये इतनी महंगी जगह है ना, जैसे कि आपको पता है कि 6 बिलियन दरम लगे हैं यहाँ पे इसके इन्वेस्टर्स ने लगाया। तो इसके टॉप फ्लोर पे लोग इसको घोस्ट बोलते हैं। घोस्ट का मतलब है कि यहाँ भूत है, पर लेकिन यहाँ भूत नहीं है, $multi-million वॉल्ट्स रखे हैं, क्रिप्टो छुपा के रखते हैं यहाँ पे। ये क्रिप्टो हब है यूरोपियंस का। यस, ये बहुत सीक्रेट है, ये आपको कहीं गूगल पे नहीं मिलेगा। ये जो यहाँ पे लोग रहते हैं, ये मेरा एक प्राइवेट बैंकर दोस्त है, उसने मुझे बताया था कि ब्लू वाटर आइलैंड्स का टॉप फ्लोर क्रिप्टो वॉल्ट्स हैं, घोस्ट लोग। तो क्रिप्टो इतना बड़ा वर्ल्ड है कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। लोग तो बिटकॉइन ट्रेड करके अपनी जिंदगी निकाल रहे हैं, पीछे 99% क्या पड़े किसी को पता ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फाइनेंस, फॉरेक्स, स्टॉक मार्केट इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जो आपको दिखती है दैट इज ओनली 5%, और 95% इज बिहाइंड द कैमरा। तो जो आपको रणवीर सिंह धुरंधर दिखता है वो नहीं है, उसके पीछे धुरंधर तो कोई और है। ये जो दुनिया चल रही है, ये जो क्रिप्टो चल रहा है, आपको क्या लगता है ये ट्रेडर चला रहे हैं? भाई साहब, इसके पीछे बड़े बड़े क्रिप्टो वॉर्स हैं, जहाँ पे $multi-million बिलियन के क्रिप्टो पड़ी है। और वो तब तक वेट करते हैं जब तक उसके प्राइस हाइक नहीं हो जाते, और सप्लाई रोक के रखते हैं ताकि डिमांड पीक पे जाए। तो लोग सही कहते हैं, ये वाली इल्यूजन सिटी कहते हैं इसको हम लोग। यस, ये जो आपको दिख रहा है ये सारा इल्यूजन है। इसके पीछे जो है वो तो सिर्फ 0.1% लोगों को पता है। और उसके लिए अपने एक छोटे से जगह पे रह के, इंडिया में किसी भी जगह पे रह के वो तुम्हें एक्सपोजर नहीं मिलता। तो उसके लिए तुम्हें एक्सप्लोर करना पड़ता है यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी कंट्रीज को। यहाँ पे दिख नहीं रहा कोई, इसलिए नहीं खासी यहाँ पे भीड़ होती है ब्लू वाटर्स पे, जैसे नॉर्मल एरियाज में होती है। अरे आप समझो ना कि आइलैंड, लोग आइलैंड पे कौन जाते हैं? जो बिलियनर्स लोग होते हैं, ताकि अपनी वेल्थ को छुपा सके, है ना। ऑफशोर आइलैंड्स होते हैं, तो ये भी एक आइलैंड है, बस इसको उन्होंने कवर कर दिया पेडेस्ट्रियन वॉकवेज बना के, सुंदर बना के। पर जो इसका असली पर्पस है सेम है जैसे और ऑफशोर आइलैंड्स का होता है। तो ये वो सारे लॉज एक्टिव होते हैं इस आइलैंड पे भी जो बेटा ऑफशोर। यहाँ पे सारे इंग्लिश लॉज हैं, अच्छा। यहाँ पे भी अरेबिक लॉज नहीं है। अंकल कहाँ गए थे?
DIFC DIFC वहाँ भी एक तो बेटा ये जो दुबई है ना ये इतना वर्सेटाइल है कि यहाँ पे आप पाकिस्तान भी देख सकते हो, इंडिया भी देख सकते हो और यूरोप भी देख सकते हो। इन्होंने सबके हिसाब से फैसिलिटीज उनकी साइकोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए सब बने ताकि लोग यहाँ पे आए, पैसा लगाएं, पैसा मैनेज भी करें। मतलब लोग की तो दुबई से वही कही ਜਾਂਦਾ ਸੀ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जस्ट हल्की फॉरेक्स अरे आपको क्या लगता है ये जो इतनी चकाचौंध दुनिया देखते हो आप, तो ये जो आपको दिख रहा है ये ट्रेड ये एक्सपोर्ट इससे चल रही है या फिर आपके 10-20 लाख डॉलर से चल रही है ना? इसके पीछे बेटा बिलियनर्स है और बिलियनर्स की वेल्थ इसीलिए छुपी है कि आम लोगों को तो पता ही नहीं है। ये हमें भी नहीं पता था जब तक हम इंडिया स्टॉक एक्सचेंज में थे। ये तो जब हम यहाँ रहना शुरू हो गए, हमने ऑफिसेस बनाई, अपनी कैपिटल मैनेजमेंट बनाई, तो ऐसे कनेक्शंस बिल्ड हुए और ये कोई भी इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे बताता है। भाई इस ब्लू वाटर आइलैंड को देख के एक ही लाइन याद आती है जो हर मैसिव अपग्रेड में बोली जाती है और सेम बात तेरे लिए भी है और आजकल सारे कह रहे हैं, आर यू बिकमिंग दुबई और व्हाट? दुबई का रंग चढ़ गया भाई, बाल देख लो, चाल देख लो और कमाल देख लो। गाइस लाइव कर दी है, उसमें आज ट्रेड भी करवा लिया था और राइट नाउ वी आर लीविंग फ्रॉम ब्लू वाटर आइलैंड। स्पेशल कार कैफे आए थे जिसका नाम था ड्रिवन बाय पोर्शे। सो लेट्स सी कल कौन सी गाड़ी आती है, इसके लिए सरप्राइज रहेगा। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय डॉलर।